Hello learners, welcome back to the lecture series on essential life skills for 21st century learner यानी 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक जीवन कौशल। आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल प्राइवेसी एंड एथिकल डेटा मैनेजमेंट पार्ट 2। मैं आपकी इंस्ट्रक्टर ललिता बिष्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। Today we will deepen our understanding of how our personal data is used, misused and protected in the digital world। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि किस प्रकार डिजिटल दुनिया में हमारा व्यक्तिगत डेटा कैसे उपयोग और दुरुपयोग होता है और इसे सुरक्षित रखने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। In the last lecture we discussed about द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल प्राइवेसी यानी डिजिटल गोपनीयता की अवधारणा, द एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड यूसेज, डेटा संग्रह और उपाय के नैतिक सिद्धांत। इसके अलावा द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोएक्टिव साइबर सिक्योरिटी मेजर्स यानी सक्रिय साइबर सुरक्षा उपायों के महत्व। आज के लेक्चर के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे टू एक्सप्लेन द रिस्क एसोसिएटेड विद डेटा मिसयूज एंड प्राइवेसी ब्रीचेस। डेटा के मिसयूज और प्राइवेसी के उल्लंघन से जुड़े रिस्क को समझना। अप्लाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इंश्योर एथिकल डेटा मैनेजमेंट। एथिकल डेटा मैनेजमेंट यानी नैतिक डेटा मैनेजमेंट सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम उपायों को अपनाना। टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो लीगल स्टैंडर्ड्स सच एज GDPR, द IT एक्ट एंड अदर रेलिवेंट डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यानी GDPR, IT एक्ट और इससे संबंधित जो भी डेटा संरक्षण नियम हैं, उनके जो लीगल रेगुलेशन हैं उनको समझना। सो मूविंग अहेड, हम शुरुआत करते हैं दो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को समझने से। सबसे पहले डेटा मिसयूज़ और दूसरा डेटा ब्रीच। दोनों क्या है और दोनों में क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ डेटा मिसयूज़? डेटा मिसयूज़ की अगर हम इंग्लिश में एक डेफिनेशन बोले सिंपलेस्ट फॉर्म में, सो इट इज़ data misuse refers to unauthorized use of personal, financial or sensitive information for purposes not consented by the user। यानी डेटा मिसयूज़ का सिंपल अर्थ है किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत, वित्तीय या संवेदनशील जानकारी का बिना अनुमति के उपयोग करना। और दूसरा टर्म जो हमने बोला प्राइवेसी ब्रीच, उसका क्या अर्थ है? प्राइवेसी ब्रीच इज व्हेन डेटा इज एक्सेस्ड, disclosed or leaked without proper authorization। मतलब प्राइवेसी ब्रीच क्या है? यह एक ऐसी स्थिति है जब जानकारी के बिना डेटा को एक्सेस किया जा रहा है या साझा किया जा रहा है या लीक किया जा रहा है बिना ऑथेंटिक यूज़र की जानकारी के। इसका हम एग्जाम्पल अगर समझना चाहें, इमेजिन आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं। इमेजिन यू आर अप्लाइंग फॉर अ लोन एंड योर एप्लीकेशन गेट्स रिजेक्टेड। क्यों? क्या पॉसिबिलिटीज़ है ऐसा होने की? बिकॉज समवन स्टोल योर आधार एंड पेन डिटेल्स एंड यूज देम टू टेक अ लोन इन योर नेम। इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं टेक्निकल नॉलेज लैंग्वेज में? इट इज सेड आइडेंटिटी थेफ्ट। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डेटा मिसयूज। ये सिंपली आपकी पहचान की चोरी है और इसको हम डेटा मिसयूज का सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। माना आपने, जैसे मैंने बताया, आपने किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, क्या चांसेस है कि आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है? क्योंकि आपके ऑलरेडी आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड है लोन लेने के लिए, आपका आधार या पेन कार्ड, वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है आपके बिना आपकी जानकारी के लिए। तो ये आपकी पर्सनल डेटा, आपकी जो आइडेंटिटी है, आधार कार्ड जो कि आपकी आइडेंटिटी बता रहा है या पेन कार्ड जो आपकी आइडेंटिटी बता रहा है, उसको आपकी जानकारी के बिना यूज़ किया गया है। तो ये एक डेटा मिसयूज़ है। अगर हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स डिस्कस करें जो ऑलरेडी घटित हुई हैं ऐसी घटनाएं, सो एक इंसिडेंट है कैम्ब्रिज एनालिटिका फेसबुक डेटा स्कैंडल। सो मे बी मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट। फेसबुक यूजर्स का डेटा जिसमें बिना इंफॉर्मेशन के यूज़ हुआ था और आई शुड से मिसयूज़ किया गया था। Facebook user data was harvested without consent and it was used for political advertising during election। Facebook users का डेटा बिना उनकी इंफॉर्मेशन के और उनके कंसेंट के एकत्र किया गया
और इलेक्शन में पॉलिटिकल एडवाइजिंग के लिए यूज़ किया गया। सो ये जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है डेटा मिसयूज़ का। इसके अलावा आधार डेटा लीक केसेस भी हुआ है, जिसमें पर्सनल आधार इंफॉर्मेशन लाइक नेम, address and bank details were made publicly accessible on some government portal। तो ये अगर एक्सीडेंटली भी हुआ है केस, तो कुछ गवर्नमेंट पोर्टल्स में बहुत से आधार यूजर्स की जानकारी बिना उनकी अनुमति के पब्लिकली एक्सेसिबल हो गई थी। इसके अलावा कोविड-19 के ड्यूरेशन में जूम प्राइवेसी ब्रीच का केस हुआ था। देयर वाज इशू विद जूम। उस ड्यूरेशन में जब क्लासरूम टीचिंग बंद थी या ऑफिसेस क्लोज थे, तो इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स वर हेल्ड इन यूजिंग द जूम ऐप, ऑनलाइन कंडक्ट कराई जाती थी। एंड तब एक टर्म उस पर यूज़ हुआ है जो जूम मीटिंग्स थी, मेनी ऑफ द मीटिंग्स वर हैक्ड एंड इट वॉज टर्म्ड एज जूम बॉम्बिंग, वेयर स्ट्रेंजर्स एंटर्ड द प्राइवेट मीटिंग ड्यू टू पुअर सिक्योरिटी सेटिंग। सिक्योरिटी सेटिंग अच्छी ना होने के कारण कई प्राइवेट मीटिंग्स में स्ट्रेंजर्स ने लिंक के जो जूम मीटिंग के लिंक थे उनके थ्रू एंट्री की। सो यहाँ पे आपका पॉसिबिलिटी रही जहाँ आपके अननोन यूज़र्स जो फेक यूज़र्स हैं उन्होंने वो मीटिंग ज्वाइन की और डेटा या जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही थी उन मीटिंग्स के ड्यूरेशन में, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही थी, उनको हैक किया और फिर मिसयूज़ किया। इसके अलावा पेगासस स्पाईवेयर कंट्रोवर्सी हुई, जिसमें रिपोर्ट्स रिवील दैट पेगासस स्पाईवेयर वाज यूज्ड टू सर्वेल जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियन थ्रू देयर स्मार्टफोन्स। रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ था कि पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और नेताओं की जासूसी के लिए उनके स्मार्टफोन के जरिए किया गया था। अब जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि डेटा मिसयूज या प्राइवेसी ब्रीच की रिस्क को हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। इनिशियली फर्स्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट, जो कि मैंने आपको बताया आपकी पहचान की चोरी है। उसके अलावा फाइनेंशियल फ्रॉड, वित्तीय धोखाधड़ी हो सकती है। और उसके अलावा कॉन्फिडेंशियल लीक्स लाइक गोपनीयता का हनन। इसे अगर हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं तो लेट्स स्टार्ट विद आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान की चोरी, इसका पर्पस क्या है? अक्सर आधार, पेन या बायोमेट्रिक डेटा चोरी करने के लिए किया जाता है और इससे जुड़े फर्जी बैंक खाते या सिम कार्ड के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। जो इन्फॉर्मेशन चुराई जाती है इन्हें फर्जी बैंक खाते खोलने के लिए या फिर सिम कार्ड, फर्जी सिम कार्ड यूज़ करने के लिए या इशू करवाने के लिए ये आइडेंटिटी थेफ्ट किया जाता है। इसके अलावा फाइनेंशियल फ्रॉड या वित्तीय धोखाधड़ी, अब इसमें हम समझ सकते हैं कि पर्पस है फिशिंग ईमेल्स और फेक पेमेंट ऐप्स के थ्रू ये किया जा रहा है और उनका पर्पस है, अगर हम इससे एक एग्जांपल ले लें, माना यूपीआई पेमेंट फ्रॉड अगर क्रिएट किया जा रहा है, एक फेक क्यूआर कोड शेयर करके पेमेंट के लिए बोला जा रहा है एंड व्हेन यू स्कैन दैट कोड योर अकाउंट गेट डेबिटेड विद लार्ज अमाउंट, से 50,000 और लैक्स में आपका अमाउंट डेबिट हो जा रहा है विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ। तो ये इस तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है। फिशिंग ईमेल्स के थ्रू ये किया जा सकता है या फेक मैसेजेस सेंड करके ये किया जा सकता है। उसके अलावा है कॉन्फिडेंशियल, आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, गोपनीयता का हनन। इसमें से स्टूडेंट्स के रिजल्ट है या आपके मेडिकल में हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स एक्सीडेंटली माना ऑनलाइन अपलोड हो गए, सो परमानेंट डिजिटल फुटप्रिंट्स आपके चले गए, आपकी जो आपकी मेडिकल रिकॉर्ड्स की जानकारी है वो ऑनलाइन चली गई है, उस अगर वो आपका डेटा लीक हो गया तो दैट कैन ऑल्सो बी मिसयूज। अब देखें तो आइडेंटिटी थेफ्ट के इम्पैक्ट क्या रहे? अनऑथराइज एक्सेस टू पर्सनल एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इसका ग्लोबल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू जैवलिन स्ट्रैटेजी रिपोर्ट 2023 की जैवलिन स्ट्रैटेजी रिपोर्ट के अनुसार आइडेंटिटी फ्रॉड की वजह से लगभग $52 बिलियन का लॉस हुआ है। और इसका टेक्निकल कॉस्ट है, किस वजह से ये आइडेंटिटी थेफ्ट पॉसिबल हुआ है? वीक इंक्रिप्शन, पुअर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स, दीज आर द टेक्निकलिटीज, टेक्निकल थिंग्स विच नीड टू बी वर्कड ऑन, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि आपको आइडेंटिटी थेफ्ट का शिकार होना पड़ सकता है। इसके अलावा जो मैंने बोला फाइनेंशियल फ्रॉड, एंड इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया कि ये फिशिंग ईमेल्स या फेक पेमेंट गेटवेज या क्रेडिट कार्ड लीकेज, उसकी जो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो लीक होने की वजह से होता है।
एंड इसका स्टैटिस्टिक्स दिखाती हैं कि 62% ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिपोर्टेड साइबर फ्रॉड इन 2022. देयर इज अ रिपोर्ट बाय PwC ग्लोबल इकोनॉमिक्स क्राइम सर्वे. सो 62% of financial institutions have reported this kind of fraud. अब लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इसमें मेडिकल रिकॉर्ड्स और स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, एज आई टोल्ड यू, कॉन्फिडेंशियल कुछ इन्फॉर्मेशन थी विच गेट्स लॉस्ट, और वो जो ऐसा कॉन्फिडेंशियल डेटा अगर लीक हो रहा है या ये गलती से अगर अपलोड हो जा रहा है इस तरह से ऑनलाइन की पब्लिकली एक्सेसिबल हो रहा है, तो कुछ मैलिशियस डीजे के लोग या कुछ जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं वो इस डेटा को एक्सेस करके मिसयूज़ करते हैं. इसमें भी केस स्टडी है एक 2023 की, जिसमें अमेरिका में एक स्वास्थ्य सेवा डेटा उल्लंघन में 1.1 करोड़ मरीजों के रिकॉर्ड को उजागर कर दिया, जिसमें HHS OCR रिपोर्ट है जो वो दिखाती है कि अबाउट 1.1 करोड़ मिलियन, दैट मीन्स 11 मिलियन पेशेंट्स रिकॉर्ड वॉज मेड पब्लिक, जो ये एक्सीडेंटली डेटा लीक हो गया है ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज. तो वो पॉसिबल है कि वो हर तरीके के लोग उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और फर्दर वो मिसयूज हो सकता है. नाउ अदर देन दैट, टारगेटेड मैनिपुलेशन एंड सर्विलेंस भी हो सकता है कि जो से लक्षित हेराफेरी, मतलब जानबूझ के जो चीज़ की जा रही है, जैसे इसमें क्या रिस्क रहता है, पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग के लिए ये चीज़ की जा सकती है, वोटर बिहेवियर प्रेडिक्शन के लिए ये चीज़ की जा सकती है, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स क्रिएट करने के लिए ये चीज़ की जा सकती है. जैसे इसमें ऑलरेडी हमने जो डिस्कस किया, कैम्ब्रिज एनालिटिका यूज फेसबुक डेटा फ्रॉम अबाउट 87 मिलियन फेसबुक यूजर्स का डेटा यूज़ किया गया था फॉर पॉलिटिकल टारगेटिंग. सो इट इज़ टारगेटेड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा. आगे बढ़ते हुए, इसके अलावा लीगल एंड रेगुलेटरी पेनल्टीज़, कानूनी और नियामक जो दंड इसमें होते हैं. GDPR फाइन्स, जो मैंने आपको बताया, GDPR जो ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप की, इट कैन फाइन अबाउट 2.92 बिलियन फाइन वॉज इम्पोज इन 2023 अलोन. अगर इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 इन्फोर्सेस फाइन्स अप टू 250 करोड़ फॉर डेटा ब्रीचेस. सो बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इंश्योर एथिकल डेटा मैनेजमेंट. नैतिक डेटा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम उपाय हमारे क्या हो सकते हैं. सबसे पहले, डेटा मिनिमाइजेशन. गूगल रिड्यूस डेटा रिटेंशन टू 18 मंथ इन 2022. हम अगर कम से कम डेटा को हम बल्क में ना रख के जितना रिक्वायर्ड है मिनिमाइजेशन करें, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है फॉर मैनेजिंग एथिकल डेटा. गूगल इम्प्लीमेंटेड दिस प्रैक्टिकल, और गूगल ने डेटा संग्रह अपना अवधि को 18 महीने कर दिया, जो रिड्यूस किया, इट रिड्यूस अप टू 18 मंथ्स ओनली. सो दैट हेल्प्स इन मैनेजिंग द डेटा एथिकली. इसके अलावा एक्सेस कंट्रोल एंड लीस्ट प्रिविलेज, मतलब पहुंच नियंत्रण न्यूनतम विशेषाधिकार. जैसे 80% ऑफ ब्रीचेस इन्वॉल्व एक्सेसिव एक्सेस. अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस हो डेटा का, तब भी चांसेस है कि डेटा लीक हो सकता है. तो लिमिटेड एक्सेस, अगर हम एक्सेस कंट्रोल हो और लीस्ट प्रिविलेजेस हो, देन ऑल्सो डेटा कैन बी मैनेज इन अ वेरी एथिकल वे. इसके अलावा डेटा इंक्रिप्शन का यूज़ किया जाता है. जैसे हम सभी यूज़ करते हैं व्हाट्सएप सिक्योर्स चैट्स ऑफ अबाउट 2 बिलियन यूजर्स वाया एंड-टू-एंड इंक्रिप्शन टेक्निक. ये हमने नोटिस भी किया होगा कि व्हाट्सएप की जो हमारी चैट्स हैं, व्हाट्सएप ने लगभग 2 अरब से अधिक अपने यूज़र्स की चैट्स को इंक्रिप्शन टेक्निक के सुरक्षित रखा हुआ है. सो इट्स अ वे ऑफ मैनेजिंग डेटा एथिकली. इसके अलावा ऑडिटिंग एंड लॉगिंग. ऑडिट ट्रायल्स रिड्यूस ब्रीच डिटेक्शन टाइम बाय 35%. ये IBM की एक रिपोर्ट दिखाती है कि अगर हम ऑडिट ट्रेल्स कितना डेटा ब्रीच जो होता है उसकी चांसेस 35% रिड्यूस कर देती है. सो ऑडिटिंग एंड लॉगिंग इज़ ऑल्सो अ गुड वे फॉर मैनेजिंग डेटा. इसके अलावा यूज़र कंसेंट एंड ट्रांसपेरेंसी. अगर यूज़र से टाइमली कंसेंट्स लिए जाएँ और ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, देन ऑल्सो वी कैन मैनेज द डेटा एथिकली. So Apple ATT policy led to 25% drop in app tracking.
जो ऐप ट्रैकिंग जो होती है उसमें जो ट्रैक ना कर पाए आपके जो मोबाइल्स वहाँ पर ऐप यूज़ करें, सो एप्पल ATT पॉलिसी, दिस पॉलिसी बाय एप्पल कंपनी विच लेड टू अबाउट 25% ड्रॉप. So this is a good way for managing the data ethically. And data anonymization, that is data को गुमनाम बनाना, मतलब आपकी आइडेंटिटी रिवील ना हो. सो रिड्यूसेस GDPR रिस्क, जो आपको बिलियंस का फाइन पड़ सकता है, इट रिड्यूसेस दैट रिस्क. नाउ इम्पैक्ट ऑफ एथिकल डेटा मैनेजमेंट. 42% लोअर डेटा ब्रीच कॉस्ट विद एथिकल प्रैक्टिसेस. ये IBM की 2023 की एक रिपोर्ट है विच शोज दैट अबाउट 43% डेटा ब्रीच का कॉस्ट, जो लॉस है, जो हमारा डेटा का लॉस है, इट हैज़ बीन रिड्यूस यूजिंग द एथिकल प्रैक्टिसेस. And this can also avoid the 250 crore fine under India's DPDP Act 2023. जो भारत में DPDP अधिनियम 2023 है के तहत 250 करोड़ का जुर्माना, उसको हम अगर हम एथिकली डेटा अपना मैनेज करते हैं तो उससे भी हम बच सकते हैं. 73% यूजर्स प्रेफर ट्रांसपेरेंट हैंडलर्स. इसको 2023 शोड दैट मैक्सिमम यूजर्स को ट्रांसपेरेंसी, जो भी डेटा हैंडलर्स हैं उन्हें ट्रांसपेरेंसी पसंद है. सो दैट मीन्स दे प्रेफर ट्रांसपेरेंसी, मीन्स डेटा कैन बी स्टोर्ड और मैनेज एथिकली. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ डेटा प्रोटेक्शन लॉज. जो हमारे डेटा संरक्षण कानून है, उनका महत्व एक्चुअली है क्या, व्हाट इट मैटर्स, क्यों मैटर करता, व्हाई इट मैटर्स. सबसे पहले प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ पर्सनल डेटा. व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोक सकते हैं. बिल्ड यूजर ट्रस्ट एंड कंप्लायंस. उपयोगकर्ता जो भी यूजर्स हैं उनका विश्वास बना रहता है. अवॉइड लीगल पेनाल्टीज. कानूनी दंड से बचाव हो सकता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द लीगल लॉ विच आई टोल्ड यू. जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो यूरोप का है, यूरोप की लॉ है. सो GDPR सामान्य डेटा संरक्षण नियम, ये यूरोपियन संघ कानून है विच सेज, उसके की प्रिंसिपल्स है लॉफुलनेस, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, वैधता, निष्पक्षता और पारदर्शिता. इसके अलावा डेटा मिनिमाइजेशन एंड पर्पस लिमिटेशन. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक अच्छी डेटा मिनिमाइजेशन एक अच्छी प्रैक्टिस है फॉर एथिकली मैनेजिंग डेटा. तो जो GDPR है, इट फोकसेस ऑन डेटा मैनेजमेंट और पर्पस लिमिटेशन. जिस पर्पस के उद्देश्य को अगर हम लिमिटेड रखें, अपनी पर्पस लिमिट रखें, देन जिस पर्पस के लिए वो डेटा मेंट है, इट हैज़ टू बी यूज फॉर ओनली दैट पर्पस. उससे फर्दर किसी और पर्पस के लिए बिना कंसेंट के यूज़ नहीं किया जाए, और इससे आपका डेटा एथिकली मैनेज होगा. उसके अलावा राइट टू एक्सेस, रेक्टिफाई एंड इरेज. GDPR प्रोवाइड्स यूजर द राइट टू एक्सेस, रेक्टिफाई और इरेज. अपना आपने कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, देन एज अ यूज़र यू हैव द राइट टू एक्सेस दैट इन्फॉर्मेशन. आपके पास वो राइट है, आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, संतोष उस पर जो करेक्शंस हैं आप रिक्वायर्ड है वो कर सकते हैं, और उससे आप रिमूव भी कर सकते हैं. इसका एक एग्जांपल है इन May 2023 मेटा, जो फॉर्मली फेसबुक, इट वाज फाइंड 1.2 बिलियन ब्यूरो बाय आयरिश डेटा प्रोटेक्शन कमीशन फॉर वायलेशन GDPR 2023. सो ये फेसबुक ने ऑलरेडी ये फाइन दिया हुआ है. देयर इज अ फाइन अबाउट 1.2 बिलियन विच वाज पेड बाय फेसबुक फॉर नॉट फॉलोइंग GDPR. उसके अलावा द IT Act 2000, इंडिया का जो IT Act है, देयर आर डिफरेंट सेक्शंस इन IT Act यू मेंट फॉर डेटा प्रोटेक्शन. जैसे सेक्शन 43 है, द सेक्शन 43A सेज कंपेंसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा. मतलब डेटा सुरक्षा में अगर विफलता है तो उसका मुआवजा भरना पड़ेगा. सेक्शन 66E है पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी. अगर गोपनीयता का उल्लंघन हो रहा है तो उसके लिए पनिशमेंट वहाँ मैंशनड है. उसके अलावा सेक्शन 72A विच इज़ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट कंसेंट. किसी यूज़र की इंफॉर्मेशन को उसकी परमिशन, उसके कंसेंट के बिना अगर डिस्क्लोज किया जा रहा है तो उसके लिए लॉ है. देयर इज अ सेक्शन 72A. अगर ऐसा किया जा रहा है तो उसमें उस पनिशमेंट उसके लिए मेंशन है. सो दीज लॉज, द एक्ट्स, द लॉज आर वेरी much required at present time and are effective enough to deal with this. इसके अलावा इंडिया ने एक नया एक्ट है इंडिया का 2023 का, इंडियाज़ DPDP एक्ट 2023, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट.
भारत का जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 है, इसकी जो कंडीशंस है वो हम देखते हैं। कंसेंट इज मैंडेटरी फॉर डेटा प्रोसेसिंग। किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए सहमति हमेशा आवश्यक है। जिस यूज़र का डेटा प्रोसेस हो रहा है उसकी सहमति, उसकी रजामंदी होना ज़रूरी है। यूज़र्स हैव द राइट टू करेक्ट और डिलीट डेटा। जो भी यूज़र है वो अपना पर्सनल डेटा वो करेक्ट भी कर सकते हैं और उसको वो डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर ये एक्ट, इस लॉ को अगर कोई ब्रीच करता है या फॉलो नहीं करता है तो पेनल्टी है अबाउट ₹250 करोड़ फॉर नॉन कंप्लाइंस। इस लॉ को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे यू हैव टू पे द पेनल्टी ऑफ अबाउट 250 करोड़। सो दिस इज़ फॉर दिस लेक्चर। आज के लेक्चर के हमारे लर्निंग आउटकम्स थे। आफ्टर दिस आई होप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर जो भी हमारे लर्नर्स हैं दे विल बी एबल टू एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ लीगल फ्रेमवर्क्स इन डेटा प्रोटेक्शन। डेटा संरक्षण में कानूनी ढांचे के महत्व को समझा सकेंगे। दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब की प्रोविजंस ऑफ GDPR, IT Act 2000 एंड DPDP Act 2023। GDPR, IT Act 2000 और DPDP Act 2023 के प्रमुख प्रावधान जो है उनको आप डिस्क्राइब कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंडियन एंड ग्लोबल प्रोटेक्शन लॉज। जैसे जो भी इंडिया की लॉज हैं डेटा प्रोटेक्शन की और जो ग्लोबली लॉज चल रही है डेटा प्रोटेक्शन की, उनको आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कुछ हद तक। यू विल बी एबल टू अप्लाई बेस्ट प्रैक्टिसेस टू कंप्लाई विद लीगल स्टैंडर्ड्स इन डेटा हैंडलिंग। डेटा प्रबंधन में कानूनी मानकों के जो पालन हेतु सर्वोत्तम उपाय हैं उनको आप लागू कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस एंड प्राइवेसी ब्रीच। और जो अनुपालन ना करने के और गोपनीयता उल्लंघन के जो प्रभाव है उसको आप इवैल्यूएट कर पाएंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैनेजिंग डिजिटल फुटप्रिंट इन प्रोफेशनल लाइफ। व्यावसायिक जीवन में डिजिटल फुटप्रिंट का प्रबंधन। सो दिस इज फॉर द डे। थैंक यू।